सनातनी मित्रों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी संस्था है जो सरकार से भी ताकतवर है, जिसकी संपत्तियों पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिसकी जमीन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और जो धीरे-धीरे भारत के मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और सरकारी जमीनों को निगलता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, एक ऐसी ताकत जो अंग्रेजों ने गिफ्ट की और हमारे सेकुलर नेताओं ने इसे सुपर पावर बना दिया। लेकिन अब कहानी बदल रही है। नया वक्फ कानून आने वाला है और इससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन ये बदलाव इतना बड़ा है कि जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से ही विरोध में उतर चुके हैं। तो आखिर क्या होने जा रहा है इस कानून में? कैसे वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी? और क्या अब सरकारी जमीन पर कब्र बनाकर उसे वक्फ घोषित करने का खेल खत्म हो जाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? सनातनी मित्रों, वक्फ कोई नया खेल नहीं है। इसकी जड़ें मुगल काल से भी पहले की हैं, लेकिन इसे कानूनी रूप में अंग्रेजों ने हमें गिफ्ट किया। 1913 में अंग्रेजों ने वक्फ को एक कानूनी संरक्षण दिया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन वक्फ का जाल और मजबूत कर दिया गया। 1954 और फिर 1995 में वक्फ कानून को और ताकत दी गई। इसके बाद एक सरकार के अंदर सरकार बन गया वक्फ बोर्ड। आज भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है। सोचिए, ये कितना बड़ा गेम है। और मजे की बात, इस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, यानी ये सरकार से अलग है, भारत से अलग है। वक्फ का असली खेल वक्फ का असली खेल सरकारी जमीनों पर कब्जे का जाल। क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड ने 281 ऐतिहासिक इमारतों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। ऐतिहासिक इमारतों को ध्यान दीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की है। संभल की शाही जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की है। आपको ज्यादा लग रहा है? सुनिए, कुतुब मीनार वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। बहू बेगम का मकबरा वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। यहां तक कि ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति बना दिया गया था। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, ये जनता के टैक्स से बनाई गई थी और जनता के टैक्स से बनाई गई इमारत देश की इमारत होती है, किसी वक्फ बोर्ड की इमारत नहीं होती। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि जो भी देश के अंदर है वो सब अंत में देश का ही है। मेरा मकान, मेरा मंदिर, मेरी जमीन, मेरी कॉलोनी, सब कुछ देश का है। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हम देश से अलग हैं और ये हमारा है। ये सब कैसे हुआ? बस एक पेपर पर लिख दिया और खेल खत्म। सरकार भी देखती रह गई। कुतुब मीनार वक्फ बोर्ड का, संभल की शाही जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की, ताजमहल वक्फ बोर्ड का। वो तो बाद में ताजमहल को बड़ी मुश्किल से वक्फ बोर्ड से लिया गया। देश भर में हजारों सरकारी जमीनों पर आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशनों के पास आपने देखा होगा, बस अड्डों पर देखा होगा, बाजारों में देखा होगा, बिना किसी पेपर वर्क के वहां पर मजार बना दी जाती है, दरगाह बना दी जाती है और फिर उस जगह को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। अगर आपने ऐसा देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक मजार बनी हुई है, हमने देखा है। ऐसे मैंने कई जगह देखा है। अगर आपने देखा है तो स्थान का नाम कमेंट जरूर करें। अब आपको समझ में आया कि वक्फ बोर्ड के विरोध की असली वजह क्या है। ये ऐतिहासिक इमारतों को भी ले रहे हैं, सरकारी जमीन पर मजार या मस्जिद बनाकर उसको भी वक्फ बोर्ड की घोषित कर दे रहे हैं। कोई कानून की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए अब नया वक्फ कानून। अब आप समझिए कि इस नए वक्फ कानून में क्या-क्या बदलने जा रहा है। अब कोई भी जमीन सिर्फ इसलिए वक्फ की नहीं होगी क्योंकि वहां पर मस्जिद, दरगाह या कब्र बनी हुई है। जो जमीन सरकारी दस्तावेजों में वक्फ की नहीं है, उसे अब वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। सरकारी अधिकारी तय करेंगे कि कौन सी जमीन वक्फ की होगी, ना कि खुद वक्फ बोर्ड। एक अधिकारी होगा सरकार के द्वारा, वो पूरा मामला चेक करेगा कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं है। वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ की संपत्तियों का मैनेजमेंट करेगा और उसे किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में तो सब लोग जा सकते हैं। अगर कोई विवाद होगा तो मामला सीधा अदालत में जाएगा। वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने की वक्फ बोर्ड की ताकत अब खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब सरकारी जमीन पर बस एक कब्र बनाकर उसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने का खेल खत्म। इसका असर कितना बड़ा होगा बता। भारत की हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन अब बच जाएगी। सरकारी स्कूल, अस्पताल, मंदिरों की जमीनें अब वक्फ के कब्जे में नहीं जाएंगी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सरकारी इमारतों के पास अवैध मजारें हटाई जा सकेंगी। यानी एक बहुत बड़ा गेम ओवर हो गया। दोस्तों, ये लड़ाई हमारी है। सनातनी मित्रों, अब हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। मंदिरों की जमीनों को सरकार अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये दोहरा मापदंड क्यों? अब जब ये नया कानून आ रहा है, तो इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी सभी सनातनी भाइयों बहनों की है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी हर देशभक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। क्या आप इस कानून का समर्थन करते हैं? और दोस्तों, पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग सीखें, क्योंकि डिजिटल माध्यम से ही आप अपनी आवाज को भी बड़ा कर सकते हैं और अपनी जेब में आर्थिक गर्मी भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो आइए जुड़िए गुरुजी सुनील चौधरी के साथ। हम सनातन को भी मजबूत बनाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की